हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अपनी चैप्टर मैट्रिसेस का पार्ट 2। हमने जैसा कि आपको पता है हमने अपनी बेसिक एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। आज हम इस चैप्टर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर मैट्रिसेस का पार्ट 2। पार्ट 2 इसमें हम मैट्रिक्स अलजेब्रा को समझने वाले हैं। अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो कि है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है 2, 4, 6 और 8 और हमें इसमें ऐड करना है 3, 9, 7 और 1। तो अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो सिंपल है। इसमें बस इस वाले एलिमेंट को इसके साथ ऐड करना है, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ। तो ये क्या बनेगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यानी 2 + 3, 4 + 9, 6 + 7 और 8 + 1। तो ये क्या मिलेगा 5, 13 और 7 + 6 भी मिलेगा हमें 13 और 8 + 1 भी हमें मिलेगा 9। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, वही 2 × 2 सेम। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे हमें सेम वही मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 और हमें इसमें से माइनस करनी है ये वाली मैट्रिक्स 3, 9, 7 और 1। सेम जैसे ऐड किया था वैसे ही करेंगे। 2 - 3, 4 - 9, 6 - 7, 8 - 1। तो ये क्या बनेगी -1 -5 फिर से -1 और ये रहेगा +7। ठीक है, डिवीजन भी सेम ही है मैट्रिक्स की। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक सेम एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 और 3, 9, 7, 1। ठीक है, तो अब जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो किसी मैट्रिक्स की तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका ऑर्डर चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते हैं।
इसमें 2 रो 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। इसमें कितने हैं 2 रो 2 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब इसको हमें जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो हमें सबसे पहला काम, ये जो इनर एलिमेंट्स है ना ये वाले, हमें इनको चेक करना पड़ेगा। ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों अलग होते हैं तो ये मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, यानी फर्स्ट रो का कॉलम और सेकंड रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, जब तक ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं ना, जब तक हम लोग इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हाँ, ये सबसे पहली कंडीशन है जो हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो इसके बाद ये जो एलिमेंट्स बच गए ना, ये जो नई मैट्रिक्स बनती है ये उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। 2 4 6 8 मल्टीप्लाइड 3 9 7 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम है ना, हम रो को अलग कर लेते हैं, कॉलम को अलग कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक एरो लगा लिया है ऐसे। अब नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वो है 2 क्रॉस 2। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद नई मैट्रिक्स बनती है उसमें 2 रो 2 कॉलम तो होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। तो जैसे ही हमने कंडीशन हमारी चेक कर ली, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि तो अब हम मल्टीप्लिकेशन शुरू कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए ना हर एक रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रही पहली रो, ये रहा पहला कॉलम, तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स लेते हैं बड़ी सी। तो पहला रो पूरी पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहला है तो पहला एलिमेंट मिलेगा हमें। जब पहली रो पूरी पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी वो देगी हमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे इस मैट्रिक्स का। तो क्या होगा वो 2 × 3 + 4 × 7। तो जब हमने पहली रो पूरी पहली कॉलम को मल्टीप्लाई किया तब जाके हमें एक एलिमेंट मिला। हमें ऐसे आगे चलना है। अब फिर पहली रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम पहली रो और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई। 2 × 9 + 4 × 1। ठीक है, फिर ये हमारा पूरा हो गया। अब हम आते हैं दूसरी रो पहले कॉलम के एलिमेंट के लिए, सेम वही दूसरी रो और हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 6 × 3 + 8 × 7, फिर 6 × 9 + 8 × 1। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 + 28, 18 + 4, 18 + 56, 54 + 8। तो 28 + 6 कितना होगा 34, 18 + 4 हुआ 22, 18 + 56। तो अगर इसको आपको ऐड करना है, सबसे पहले आप 10 ऐड कर लो 56 में, कितना हो जाएगा 66। 66 में आप फिर 8 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 74। और 54 + 8 कितना 62। तो ये आया मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है। जैसे एक अगला एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। 2 4 7 9 मल्टीप्लाई बाय 3 1 6 7 3 9। ठीक है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला काम हमें क्या चेक करना है,
हमें दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डरों को चेक करना है। अगर ऑर्डर सेम है जब ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चल सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें सिंपल है, 2 रो 2 कॉलम है। अब इसमें क्या है, हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, तो इसके रो कितने हो गए 3, कॉलम कितने हो गए 2। तो ये देखा आपने, ये दोनों इक्वली नहीं है, यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो ये आपस में इक्वली नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई इनको कर ही नहीं सकते। अगर ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी होती, अपना एग्जांपल चेंज करता हूँ, तो हम इसका आंसर लिख देते हैं सिंस रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स सॉरी कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का हमें कॉलम चेक करना होता है ना, सिंस कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। अगर मैं एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं अपना एग्जांपल थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, मैं यही लेता हूँ 2 4 7 9 मल्टीप्लाई में इसका मैं इसको स्लाइटली हल्का सा चेंज करूँगा बस। इस बारी मैं इसमें क्या कर दूंगा ना, रो को 2 कर दूंगा, कॉलम को 3 कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे करूँगा वो, कुछ नहीं, देखते जाओ आप। मैंने क्या क्या 3 6 3 1 7 9। ठीक है, अब हम इसका सबसे पहले का मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, और इसमें कितना है, अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन चेक कर लेते हैं, कितनी है 2, वर्टिकल कितनी है 1 2 3, तो यानी इसका कितना होगा 3। अब ये देखो, जैसे हमने एग्जांपल चेंज किया, क्या इसके ये मैच हो गए, हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन तो क्या है पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लिकेशन अपनी हम शुरू करते हैं। जब हम जैसे हमने कंडीशन चेक कर ली, हम अपना मल्टीप्लिकेशन पे काम शुरू करते हैं। यानी 2 4 7 9 3 6 3 1 7 9। आसानी के लिए सबसे पहले वही है, ये लाइन बना लो आप। ठीक है, आपको हर एक रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप हर एक रो और हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको नई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी पता है, जो नई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लिकेशन को हम शुरू करते हैं। हर एक रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 × 3 प्लस 4 × 1, ये आपको मिला पहला एलिमेंट। फिर इसी रो को अगले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 × 6 प्लस 4 × 7,
ठीक है। फिर इसी रो को अगले वाले से भी मल्टीप्लाई करना है। पता है ना, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हर एक रो हर एक कॉलम से वो एक एक एलिमेंट देता जाएगा। 2 × 3 + 4 × 9, ठीक है। अगली रो का 7 × 3 + 9 × 1, 7 × 6 + 9 × 7, 7 × 3 + 9 × 9। अब देखो, यानी 6 + 4 12 + 28, 6 + 36, 21 + 9, 42 + 63, 21 + 81। तो हम इन्हें कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है हमारे पास, 10, 12 + 28 कितना हो गया 40, और 6 + 36 कितना हो गया 42, 21 + 9 हो गया 30, 42 + 63 कितना हो गया 105, और 21 + 81 ये कितना हो जाएगा 102। तो आज की क्लास में हमने देखा मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इस क्लास में क्वेश्चंस भी कराना चाहता था एनसीईआरटी के, लेकिन मुझे लगता है कि एक बारी आप लोग पहले इसको रिवाइज कर ले, तो फिर हम अगली क्लास से अपने क्वेश्चंस भी शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।